तो फिर कैसे हो भाई लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को नहीं पता ये चैनल किस चीज से रिलेटेड है तो आप अभी से स्किप कर दो। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये चैनल है किस लिए, ये चैनल उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जिन लोगों को ना करंट अफेयर पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो सोफिस्टिकेटेड करंट अफेयर्स को मैं इतने सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा ना, ऐसा मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? मजा। तो कुछ करंट अफेयर रोज होती हैं, आर्टिकल्स वगैरह सब पढ़ने के बाद कुछ क्रिस्पी तरीके से हम अपनी न्यूज को लेकर आते हैं आपके सामने। और इतने क्रिस्पी तरीके से लाते हैं कि आपको एक एक शब्द देखने के बाद लगेगा भाई यही है यूपीएससी करंट अफेयर। समझे? समझे? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहली करंट अफेयर, 5 ईयर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है। तो इंडिया किधर है? साउथ ईस्ट एशिया में। एंड लाइक अपना ऑस्ट्रेलिया किधर है? बिल्कुल साउथ एशिया में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को अभी आप लोग को बोलते हैं सबसे पहले मैप पे जाओ और ऑस्ट्रेलिया जाके देख कर आओ किधर है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको मैपिंग सीखनी है तो साथ साथ ही सीखनी पड़ेगी। तो अभी 5 साल की एनिवर्सरी हुई है हमारी और ऑस्ट्रेलिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। दोनों कंट्री का सेम विजन है, स्टेबल, सिक्योर, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला रीजन, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड रहता है। और मेनली इनको इश्यू किस चीज से है? चाइना से। और इसमें लाइक सेफ्टी और स्टेबिलिटी किस चीज के लिए चाहिए? ट्रेड के लिए चाहिए। एट द एंड हर कोई बिजनेस करना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। अभी हमने देखा एलन मस्क, जो अभी तक तो हमारे ट्रंप जी को सपोर्ट कर रहे थे, ट्रंप जी के एक पॉलिसी की वजह से अब उनको ही गाली दे रहे हैं। क्यों? पैसा। एट द एंड अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए किसी का? पैसा। मैं यही बोलना चाहता हूं कि पैसों के लिए ही मरो और जियो। मूर्ख होते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है पैसा। ठीक है। बोथ द कंट्रीज ऑल्सो वेलकम साइनिंग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एग्रीमेंट, वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट टेररिज्म। वही ट्रेड वगैरह के लिए हम स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमको इंडो पैसिफिक रीजन में। उसके साथ साथ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हम लोग जॉइंट कोलेबोरेशन करते हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था आपको कि जो आर्कटिक, एंटार्क्टिक और आर्कटिक एरिया है उसमें भी रिसर्च होता है। तो हम लोग लाइक ज्वाइंट प्रोग्राम्स बनाते हैं और फिर हम मिलकर रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के जो आउटकम्स होते हैं वो हम शेयर करते हैं। ओके। सेम तरीके से हमको साथ में टेररिज्म, हमारा लाइक हमारा बॉर्डर किससे लगा है? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान क्या है? मूल्य नहीं, टेररिस्ट, प्योर टेररिस्ट। सपोर्ट करता है अगर वो स्टेट टेररिज्म को तो वो प्योर टेररिज्म है। ए गेट क्यों लग रहा है? डर लगता है? अगर तुमको आना है तो आ जाओ, अगर कोई है तो आ जाओ। कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सचमुच कोई भी नहीं है। वेट अ सेकंड। जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चलिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए हम लोग जॉइंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं। 2020 में ये हम लोगों ने साइन किया था। इन लोगों ने, हमारा दोनों नेशन ने मिलकर डिसाइड किया था कि अब हम लोग मिलकर अपग्रेड करेंगे जो बायलैटरल रिलेशन थे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर देंगे। ठीक है। और ये हमारा हमको और ऑस्ट्रेलिया को कैसे हेल्प की है फॉरेन पॉलिसी में? सबसे पहले तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड पता है ना? एक टाइम पे यूएसए ने जोश जोश में बनाई हुई थी और फिर जैसे यूएसए का पानी ठंडा हुआ, यूएसए ने बस लाइक छोड़ दी उसको, तो ऐसी पड़ी ठंडे में गई हमारी क्वाड। तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और हम पार्टनर है इसमें क्वाड। कोलैबोरेट करते हैं हम साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी। मेन एजेंडा क्या है? मैरीटाइम एरिया को कंट्रोल करना। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हम लोग रिलेटेड
ट्रेड कहाँ से होता है मोस्टली? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड हो रहा है वो सी रूट से हो रहा है। अगर सी रूट्स थोड़ा सा भी बंद हो जाता है, जैसे कि 2 3 साल पहले न्यूज आई थी, सुएज कैनाल में एक बोट ऐसे करके फंस गई, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ था ना पूरे, लाइक पूरे ग्लोबल मार्केट, एक अकेले मार्केट को नहीं, मतलब अगर तुम बोलोगे इजिप्ट को और लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह को हुआ, नहीं, पूरे ग्लोबली वो बहुत अफेक्ट किया क्योंकि एक रूट बंद हो गया, समझे? ये हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में हो गई। अब की एरियाज जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेशन होता है, जैसे कि लाइक ऑस इंडेक्स मैरीटाइम एक्साइज है, मालाबार जो कि हमारा नेवल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है, और बाकी डाइवर्सिफिकेशन हम लोग करते रहते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। जैसे कि अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि ऐसा कौन सा लाइक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड में, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन कर रखा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव हो रखा है जापान के साथ, और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट हम लोग की होती रहती अलग अलग, मतलब अलग अलग, वो नहीं होती प्लेटफॉर्म, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट हो गया, आईओआर हो गया, इन सब में हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मिलते रहते और मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बनाते हैं जिसको हम आगे फॉलो ऑन करते हैं। तुमको अगर ये लगता है कि एक समिट हुई और उसमें जो आउटकम निकली वो कंट्रीज उसी को फॉलो करी, नहीं, कंट्रीज एक दूसरे के रिलेशन के अकॉर्डिंग वो चीजें फॉलो करती है। ये अगर आपको जानना है प्रॉपरली कि भाई हम आपके हैं कौन वाला रिश्ता कैसे निभाते हैं दूसरी कंट्री, क्योंकि एट दी एंड उनका रिश्ता वही है, हम आपके हैं कौन, अगर आपका साथ प्रॉफिट चल रहा है तो हम आपके हैं भाई, वरना हम आपके हैं कौन, समझे? वो न्यूज मैंने कर दी खत्म। अब हम पढ़ते हैं सेकंड न्यूज पे। सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर। समझ रहे हो, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। कैसे, कौन सा लॉन्च, लाइक क्या लॉन्च किया है? अभी इश्यू क्या है इंडिया म्यांमार बॉर्डर में? सबसे पहले हम इश्यू को जानते हैं कि इश्यू आता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की लाइक नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है म्यांमार के साथ, तो अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्चेस ऑपरेशन इन अरुणाचल प्रदेश अलोंग द बॉर्डर, जहां पे नागालैंड आएगा, मिजोरम आएगा, ये सब आ गए अपने नॉर्थ ईस्ट के जो म्यांमार से कनेक्टेड। तो इश्यू क्या आ रहा है? मेनली इश्यू जो है वो है हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो कि हमको नॉर्थ ईस्ट में, लाइक जब हमको पता है कि कुछ साल पहले 2021 में म्यांमार में कू हुआ था, पहले वहां की गवर्नमेंट थी ऑन सान सू की, ऐसे कुछ नाम था आई थिंक सो, वो गवर्नमेंट को लाइक आर्मी ने तख्ता पलट किया, और उसके बाद से रिफ्यूजीज हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में फ्लो करते आ रहे हैं, रोहिंग्यास रोहिंग्यास रोहिंग्या, हमको नहीं चाहिए रोहिंग्यास। चलिए ठीक है, तो वही हुआ। तो अब सेवरल इंसर्जेंट ग्रुप है वहां पे म्यांमार में, जैसे कि NSCNK, ULFA, PLA, NDFB। अब इनके फुल फॉर्म तुम लोग खुद सर्च करो, इतना तो आपको खुद करना चाहिए, आपका ये होमवर्क, ठीक है? मुझे पता है, मैं बताना नहीं चाहता। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, वही पॉलिटिकल टर्मोइल इन म्यांमार स्पेशली 2021 में जब हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे हुए, तो उसके साथ साथ जो रिफ्यूजी हैं, एक एथेनिसिटी के जिसको हम बोलते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स, वो यहाँ पे भाग के आ गए स्पेशली। और देखो, रोहिंग्या मुस्लिम्स तो मोस्टली न्यूज में रहते, एक और है एथनिक, लाइक एथनिक चिन्स, CHINS, वो भी है हमारे यहाँ के। एंड ऑर्डर इशू, स्ट्रेन रिसोर्सेस फ्यूलिंग लोकल रिसेंटमेंट। इसके साथ साथ हमको एक और इशू आता है, जैसे कि आर्म्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड, क्योंकि ये जो हमारा लाइक म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, वो गोल्डन ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल। यहाँ से हमारे यहाँ ड्रग्स आते हैं, आर्म्स आते हैं, हीरोइन आती है, सिंथेटिक ड्रग्स आते हैं, कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे आते हैं म्यांमार, लाइक मणिपुर, मिजोरम, और फिर यहाँ से पूरे इंडिया में फैलते हैं, और बांग्लादेश को भी यही सप्लाई होता है।
और अब देखो, इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहला एनसीआर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम, जिससे हमको इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में पता चले। एनसीआर का इतना विरोध क्यों हुआ पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों इंडियन खुद एनसीआर का विरोध कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि इंडियंस को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो चीज है, जो कंट्री के रिसोर्सेस हैं, वो करप्ट पीपल तो यूज करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट करप्ट पीपल तो इज्जत से यूज करें, थोड़ा बहुत तो आए आपके पास। करप्शन एट द पीक, करप्शन का कांग्रेस के टाइम पे तो जो अपार करप्शन था भाई, शुद्ध में दिखता था। अभी तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। होता तो हो गई। गुस्सा आ जाती मेरे को करप्शन के बारे में सुनते, ये करप्शन फिर आ गया। मेजर वही तो एनसीआर किया हमने आइडेंटिफाई करने के लिए लीगल माइग्रेंट्स कौन है। फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किया, जैसे कि लाइक जॉइंट ऑपरेशन किया हमने, इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी को मिलके क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंट जो कैंप्स हैं, जो कैंप बना के लाइक जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कैंप बना लेते हैं जहां से वो लाइक ड्रग्स और आर्म्स को सप्लाई करते हैं, उसको तोड़ने के लिए हमने म्यांमार आर्मी के साथ लाइक जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं। एक्टिव ऑपरेशन हमारे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, ये आज की म्यांमार से रिलेटेड न्यूज है। फिर एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो गोल्डन ट्रायंगल कौन से में कौन कौन सा आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया शोकेसेस वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग सिस्टम एट 8 GPBRR। तो ये न्यूज है क्या, 2025 में जेनेवा में 8वीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग, इंडिया ने आइडेंटिफाई किया कि तुम लोग चाहते हो कि डिजास्टर कम हो, और डिजास्टर लाइक तुम लोग चाहते हो कि ये सब लाइक उसकी हेल्प की जाए, लेकिन पैसा, जब पैसों के बारे में आती है तो उसके मामले में तुम कुछ नहीं करना चाहते हो। इंडिया ने ये चीज पॉइंट आउट करी इस प्लेटफॉर्म में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म में जो जेनेवा में हुआ है, वहां पे कि हमारे लाइक इंडिया ने आइडेंटिफाई की एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRR फाइनेंशियल सिस्टम। समझे, वही समझे जो मैंने आपको बोला, पैसों की कमी है। अगर तुम कोई मैकेनिज्म बना लो तो उसको कंटिन्यू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो तुम लोग नहीं दे रहे, यही बोलना चाहता है। और ये जो हमारी लाइक फाइनेंशियल मैकेनिज्म चाहिए, उसको हमारा लाइक बैकअप प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक उसको बैकअप करे, यूएन बैकअप करे, और लाइक जो भी है इज्जतदार जो खुद को अपना लाइक ठेकेदार मानते हैं, लोगों को बताने के लिए भाई देखो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो, तो तुम पैसा दो ना वो नहीं करने के लिए। ठीक है, इंडिया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंडिया की सेंट्रल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया बिलीव करता है इन स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिव DRR। इसके लिए क्या चाहिए हमको, प्रॉपर फाइनेंशियल आर्किटेक्चरल चाहिए, जिसके थ्रू हम अपना पैसा और ताकत सही जगह पे लगा सके, परफेक्ट टाइम में, किसी का वेट ना करना पड़े। हम वेट कर रहे हैं कि भाई फॉरेन एड आएगी तब ठीक होगा, पाकिस्तान की तरह फॉरेन एड आएगी तब लोग खाना खाएंगे, पाकिस्तान की तरह फॉरेन एड आएगी तब पापा को जाने दो। ठीक है, इंडिया, तो ठीक है, इंडिया प्रोग्रेस इन लाइक हमने क्या प्रोग्रेस कर रखी है अभी तक, हमने बोला कि हमारा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर पैसा जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने किया क्या है। सबसे पहला, अर्ली फाइनेंस कमीशन एलोकेट किया हमारे $60 मिलियन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 0.7 मिलियन होते हैं यूएस डॉलर में, 60 मिलियन इंडियन रुपीज में। और 60 मिलियन कितना ही होता है, 1 मिलियन कितना होता है ना, 10 मिलियन 1 करोड़, 60 मिलियन मतलब 6 करोड़। व्हाट द फक। और ये हमने 6 करोड़ रुपए कहां से निकाल दिए, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि 2019 में, तब तो पैसा बढ़ा देना चाहिए।
CDRI पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली। CDRI मतलब है किधर पार्टनरशिप, लाइक समझ रहे हो ना, इसका ऑफिस किधर पे, न्यू दिल्ली में इसका सेक्रेटेरिएट है। CDRI इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ nations, UN agency, multilateral development bank and private sector to promote the resilience of infrastructure system to climate disaster risk, ensure sustainable development। अभी एलोकेशन क्या है, INR 2.32 ट्रिलियन, वही बोला कि बढ़ा दिया है। 15 फाइनेंस कमीशन ने इंडियन रुपीस में 2.32 ट्रिलियन डॉलर्स इसमें डाल दिए। इसका मतलब रफली 28 बिलियन डॉलर्स, बट इट इज अ गुड अमाउंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तमिलनाडु ने नोटिफाई की है अभी क्या, धनुषकोटी जो कि तमिलनाडु में, उसको एक क्रिटिकल स्टॉप ओवर पॉइंट बना दिया गया है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स, वेटलैंड जो बर्ड्स है, और मेनली कौन सी बर्ड, फ्लैमिंगो। अब हम फ्लेमिंगो ग्रेटर, लाइक फ्लेमिंगो कौन सी, ग्रेटर फ्लेमिंगो। अब हम ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में जान लेते हैं। ये IUCN की लिस्ट में लीस्ट कॉन्सर्न डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नहीं कोई इश्यू नहीं, बहुत है ये वाली बर्ड्स, ठीक है। और मेनली पाई कहाँ जाती है, सिंपल, अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया जो कि हमारा इंडिया, लास्ट साइड से मैंने थोड़ी देर पहले ईस्ट एशिया बोल दिया, ईस्ट एशिया में हमारा चाइना वगैरह आता है, वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया में हम मान सकते हैं आते हैं, ओके। प्रॉपर वेस्ट एशिया में भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और साउदर्न यूरोप में ये फ्लामिंगोस मिलती है। इनका हैबिटेट क्या है, ये मेनली मेनली इसका हैबिटेट देखो, याद करो, ये पाई जाती शैलो वेटलैंड में। और शैलो वेटलैंड, लाइक समझ रहे हो, कीचड़ है और बस थोड़ा सा पानी है। उसके साथ साथ वो जो एरिया है, या तो वो सैलाइन हो या एल्कलाइन, ये पॉइंट याद रखो। और इनके फीचर्स क्या है, सबसे पहला तो इनके मतलब इनकी जो स्पीशीज है, उनके पास ग्रेट डिस्पर्सल कैपेसिटी है आउटसाइड द ब्रीडिंग सीजन, बट इट इज हाईली फिलोपैक्टिक टू रिटर्न और रिमेन नियर द पर्टिकुलर साइट। जैसे कि द गुजरात स्टेट इज अ यूनिक प्रोटेक्टेड एरिया जो कि सपोर्ट करती है साउथ एशिया ओनली फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगोस, इंटरनेशनली रिनोन एज फ्लेमिंगो सिटी। फ्लेमिंगो सिटी कौन सी, गुजरात। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज ये है कि इंडेक्स कार्ड क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रीमलाइन टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम टू जनरेट इंडेक्स कार्ड्स एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ये इंडेक्स कार्ड रिप्लेस किसको करेंगे, पुरानी मैनुअल और टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स को। तो इंडेक्स कार्ड होता क्या है, एक नॉन स्टैट्यूटरी, मैं नॉन स्टैट्यूटरी आपको पता है क्या है, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। नहीं पता, जिसको पता कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता तो मैं आपको पॉलिटी बताऊं। आपकी पॉलिटी बहुत कमजोर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट फॉर्मेट डेवलप्ड बाय ECI एज स्यूमोटो इनिशिएटिव। ये टर्म्स देखो, मैं दूसरा टर्म बता रहा हूं, स्यूमोटो क्या होता है, हिंट दे दिया हमने। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मेक कंसिस्टेंसी लेवल इलेक्शन डाटा इजीली एक्सेसिबल टू स्टेक होल्डर सच एज रिसर्च। देखो, इंडेक्स कार्ड का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, जो डाटा है हमारे इलेक्शन वो इजीली उन लोगों के पास जा सके जो रिसर्च में उसका यूज करते हैं, एकेडमिक्स में, जर्नलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड जनरल पब्लिक, जिससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ लोग आ जाते हैं, हारने के बाद बोलते हैं EVM मशीन खराब है, EVM मशीन ठीक करा दो प्रभु, EVM नहीं चलेगा, पोस्टल कार्ड चलवा दो। तुम बताओ, ये चिट्ठी है मेरे पास, ठीक है, मैंने डाला फूल को, ठीक है। क्या भरोसा है कोई इसको ऐसे ना कर सके, लाइक फाड़ ना सके, और क्या भरोसा है
ईवीएम मशीन्स तो लाइक रजिस्टर्ड है ना, पूरी पूरी प्रॉपर तरीके से होता है ईवीएम मशीन सब। क्या भरोसा है कि एक बंदा करप्ट मिला हो और ऐसे हजारों ये निकाल दे, और वो हजारों जो पोस्टल मतलब जो इन लोग को चाहिए ना चिट्ठी वाला काम, और हजार लोग क्यों क्यों मतलब दूसरे बंदे को वोट क्यों नहीं लिख सकते? इसमें बहुत हाई लेवल का रिस्क है। और क्या पता पहले ऐसे ही जीतते आ रहे हो, उसके बाद ईवीएम आया जिसकी वजह से हार रहे। आई नो आई एम वेरी इंटेलिजेंट ब्रो, वेरी 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 वेरी, जस्ट किडिंग। तो वही है, प्रॉपर तरीके से डाटा प्रोडक्ट, देखो भाई बात वही है, प्रॉपर तरीके से हमको डाटा पहुंचाना है किन लोगों के पास? एकेडमिक, एकेडमिक जो एकेडमिक का काम करते हैं, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, और जनरल पब्लिक के पास, जिसके थ्रू हमको लाइक ट्रांसपेरेंसी मिल जाए कि इलेक्शंस में यही हुआ है, इतने लोगों ने ऐसे वोट दिए, ऐसे ऐसे वोटिंग हुई है, ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज आए, ये सब चीजें हमको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए। इसलिए हमारा ये इंडेक्स कार्ड आया है, ठीक है। और उसमें डिटेल क्या होगी, लाइक कैंडिडेट, वोटर्स वोट, पार्टी, कैंडिडेट के वोट कितना शेयर हुआ, जेंडर किसको, लाइक किस जेंडर ने किसको वोट किया है, ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस, ये सब समझ गए जो मैंने बोला है आपको, इट इज वेरी इजी। अब एक 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 आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, राफेल डसॉल्ट एविएशन ने पार्टनरशिप करी है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ, और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में किसी का, फ्यूजेज का। अब इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट नेशन अदर देन फ्रांस वेयर राफेल फ्यूजेज विल बी मैन्युफैक्चर्ड। अब फ्यूजलेज क्या है? फ्यूजलेज कुछ नहीं, सेंट्रल बॉडी है, स्ट्रक्चर है उस एयरक्राफ्ट का, जो कि मेनली अब हमारे इंडिया में ज्वाइंट पार्टनरशिप के साथ बनेगा। अब इतना उनको पता चल गया कि रफेल है फ्रांस का। अब रफेल के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते, क्योंकि अच्छा अच्छा जेट तो है कि ट्विन जेट है, 4.5 जनरेशन का है फाइटर एयरक्राफ्ट, और डिस्टिंग्विश कैपेबिलिटी क्या है इसकी? 4.5 जनरेशन की से, ठीक है। इसमें क्या है, लाइक जो अलग से कैपेबिलिटी है वो है लो ऑब्जर्वेबिलिटी टू रेडार सिस्टम, और सुपर क्रूज है। सुपर क्रूज का मतलब फ्लाई एट सुपर सोनिक स्पीड विदाउट यूजिंग आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर क्या होता है? अगर जेट उड़ रहा है तो एक्स्ट्रा स्पीड पाने के लिए, सुपर सोनिक स्पीड पाने के लिए आफ्टर बर्नर का यूज करता है। इसमें आफ्टर बर्नर का यूज नहीं करते। एक्सट्रीम, वही, ये शब्द मेरे को बहुत परेशान करता है, मैन्युवरेबिलिटी, मैनु मानुप्रिया, मैन्यूवरेबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी, हाँ, एट ऑल स्पीड, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट करते 36 राइफल्स, और लाइक साथ साथ हमारे नेवी के पास 26 राइफल पहले से है, 2030 तक मिल जाएंगे, ठीक है। वो हो गई राइफल वाली न्यूज। अब हम अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएस ने क्या किया? यूएस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो जजेस हैं उन पे सैंक्शन लगा दिए। तो क्यों लगा दिए गए हैं सैंक्शन? सैंक्शन इसलिए लगा दिए हैं भाई क्योंकि उन्होंने सुनी नहीं उनकी बात। उन्होंने लाइक इजराइल के खिलाफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर इशू कर दिए। और क्या ऑर्डर? कि भाई इजराइल ने क्या जेनोसाइड किया है, नहीं किया है। तो बस अब यूएसए प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। और अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस नहीं मानते यूएसए की बात, तो बस यूएसए का एक ही काम है, सैंक्शन लगा देना। जो लाइक कब तक लोग इस धमकी से डरेंगे मुझे नहीं पता, मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ टाइम बाद किसी को भी नहीं पड़ेगा। यूएसए अपनी दादागिरी पे कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। एट द एंड लोग अल्टरनेट चीजें ढूंढेंगे और यूएसए की चुत जाएगी, सही बता रहा हूँ। आएगा वो टाइम, भले ही ये 30 साल के बाद है, लेकिन वो आएगा। और जब चाइना मारेगा ना, तो मैं चाइना का साथ दूंगा। बस चाइना हरामी पंथी कर देता साला बॉर्डर पे। तो आपको बता दूं कि इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है बस। और आईसीसी कब फॉर्म हुई थी? 2002 में। उसका लाइक हेडक्वार्टर कहाँ है अपना? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक जगह है हैगू, हैगू। इसलिए मैं फॉरेन ट्रिप नहीं मार पा रहा हूँ,
अगर मैं बोलूं मैं कहाँ जा रहा हूँ तो हैदू जा रहा हूँ, लाइक व्हाट द फक ब्रो, ऐसा तो नहीं। ठीक है, यही है अपना आईसीसी। अब एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अरावली सबको पता है कि ये हमारा लाइक वेस्ट में है, और लाइक मोस्टली तो ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, हरियाणा साइड तक जाती है, और सबसे पुरानी चेन है माउंटेन्स की। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लाइक लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट करी है इसकी इंपॉर्टेंस कि हम इसको कर रहे हैं रिफॉरेस्टेशन ऑफ अरावली रेंज अंडर द अरावली अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। उन्होंने ये भी कहा कि द प्लांटेशन एक्टिविटीज इन अरावली रेंज एंड बियॉन्ड विल बी जियो टैग्ड एंड मॉनिटर ऑन मेरी लाइफ पोर्टल। ठीक है, जो हम उसमें पेड़ उगा रहे हैं, प्लांटेशन चल रही है, उसको हम जियो टैग करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम। और ये पोर्टल का है, मेरी लाइफ मेरी वाइफ तेरी नहीं, तेरी वाइफ मेरी वाइफ। अबाउट अरावली अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये एक पार्ट है हमारा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का विजन कि हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे अक्रॉस द कंट्री, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अरावली रेंज हमारी 600 600 किलोमीटर्स जाती है। मैं भी स्विमिंग पूल से आया हूं ना, तो मेरी ऐसे मजाक है। 600 700 किलोमीटर की स्ट्रेच है अरावली रेंज का, जो कि हमारा लाइक गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक खिंची हुई है। और लाइक जो हमको लाइक इसको ये डिवाइड, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है क्या मेनली, टू प्रिवेंट ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट है वो और ना फैले ईस्ट साइड, राजस्थान के एरिया में जो वो ईस्टवर्ड ना है, इसकी वजह से क्या होता है, सूखा रहता है। लाइक अगर हमारा डेजर्ट एरिया बढ़ेगा तो जो फर्टाइल एरिया वो कम होगा, पानी की कमी आएगी। उसके साथ साथ लाइक क्रॉस बॉर्डर का जो इशू आता है वाटर, वो भी यहाँ बढ़ने लग जाएगा। जब पानी कमी आएगी तो लाइक फसल असल में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो इश्यूज हो छोटे छोटे जो आगे आएंगे, उससे पहले ही हम अपना इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये है शायद से आज की लास्ट न्यूज, इसके बाद कोई न्यूज नहीं है ब्रो। ये वाली न्यूज है, ये नमस्ते की मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। दो न्यूज बची हुई है। पहली न्यूज है फ्यूसेरियम ग्रेमांसेरियम, रिसेंटली चाइनीज का एक नेशनलिस्ट है, उसको पकड़ा गया है। वो क्या कर रहा था, वो लाइक इसको उसको चार्ज किया गया कि भाई तुम एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे यूएस के खिलाफ, कि तुम ये स्मगल कर रहे हो फ्यूसेरियम एफजी को। ये एक प्लांट है, पैथोजन है। ये क्या करता है, ये आगे जाके लाइक एग्रो टेररिज्म, एक वर्ड में आपको होता था एग्रो टेररिज्म। ये क्या करेगा, लाइक मींस डेलिबरेट यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट टू डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर। समझे, ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करा जाए जिसके थ्रू हम पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा एग्रो टेररिज्म। अब एग्रो टेररिज्म से इसका मतलब क्या है, लाइक ये करता क्या है, फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम ग्रामिनेरम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक एस्कॉम्सिटियस फंगस है, जो क्या करेगा, फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट बना देगा सीरियल्स क्रॉप। अब ये मुझे इतना डिटेल में जाना, बस इतना याद रखो कि जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं ना, उनको ये इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय करता है और उनकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, जिसमें हम वीट, बार्ले, राइस, ओट्स को भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ईल्ड, अकेले ईल्ड से नहीं, उसके साथ साथ क्वालिटी लॉस भी होता है और उसके साथ साथ कॉन्टेमिनेशन भी होता है, जो कि फर्दर जानवर के लिए भी हमारे लाइक जो अगर हम इसको फोडर क्रॉप्स में कन्वर्ट करके अगर जानवरों को भी खिलाएंगे भी ना, तो उनकी लाइफस्टॉक को भी ये अफेक्ट करता है। अब इसके लिए तो लाइक ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑब्वियसली बना हुआ है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। जैसे कि कोरोना था, चाइना ने फैलाया, कोरोना चाइना ने ही फैलाया, और चाइना ही है जिसने कोरोना फैलाया, चाइना की ऐसी की तैसी। ठीक है, तो लाइक
बायोलॉजिकल वेपन्स है कन्वेंशन, लाइक सबसे पहला तो एक ही बायो टेररिज्म के खिलाफ जो है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि 1975 से एंटर्ड हो रखा है फोर्स में। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इन्फॉर्म ग्रुप टू कोऑर्डिनेट नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ प्रोलिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। राइट, देखो एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो चाइना का नागरिक था उसका अगर ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लाइक यूएस से जाए और वहां की पूरी क्रॉप खराब कर दे, ये फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम का यूज करके, तो ये बहुत इविल टेक्टिक्स है, क्योंकि तुम वो क्रॉप्स खराब करने के बाद आम आदमियों को भूखा मारना चाहते हो। तुम्हारी सेल्स बढ़ रही तो बढ़ रही, लेकिन व्हाट द फक यू वांट कि सामने वाला बंदा भूखा मर जाए। एक दिन तुम्हारा बाप तुमको खाना नहीं देगा ना, तब तुमको समझ में आएगा भूखे रहने की कीमत क्या होती है। कीचड़ चला गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नमस्ते स्कीम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी है नेशनल वाइड डिजिटल एप्लीकेशन, जो कि वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप फॉर प्रोफाइलिंग वेस्ट पिकर अंडर द नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम किसके लिए आता है? मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए। वो इस स्कीम के थ्रू उन लोगों को जो मैनुअल स्कैवेंजरिंग करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस मिले, उसके उनके साथ साथ उनको लाइक जो इलीगल मतलब जो लाइक तुम सोच रहे हो आर्टिकल 14 इक्वलिटी के बारे में बोलता है, और ये कोई इक्वालिटी है कि एक बंदा लाइक खुद घुस के नाली साफ कर रहा है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके साथ, कास्ट रिलेटेड। जॉब ऐसी कौन सी जॉब है भाई? तो उनको प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाए, नमस्ते स्कीम वही है। और उसके साथ साथ अभी ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंपल सा क्या बोला था अभी, हाँ, वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप। ठीक है, तो अभी ये नेशनल एक्शन, हाँ, नमस्ते स्कीम का लाइक फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, जो कि लॉन्च कर गई थी हमारे 2023 और 24 में। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है कि जो लोग लाइक सेप्टिक टैंक्स वगैरह साफ करते हैं, सीवेज टैंक करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस, उनको लाइक प्रॉपर तरीके से वो बीमा वगैरह जो होता है वो भी देने का। ये एक बात याद रखना कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों मिलके, समझे? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स। बस ठीक है, आज की न्यूज यहीं तक थी। टाटा टाटा बाय बाय, सी यू गाइस लेटर ऑन। खत्म हो गई आज की न्यूज, 33 मिनट्स करी। अगर आपको लगता है कि ये न्यूज चैनल लाइक मेरा छोटा सा यूपीएससी का चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बता दें कि हेल्पफुल है। और आपको लगता है कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, तब भी मेरे को बताएं, क्योंकि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा उसके बाद।